जो कभी चाचा के कुर्सी के बगल में बैठता था, अब वो भतीजा के स्टेज में बैठेगा टिकट के लिए। इजहार एसपी एमआईएम से जीतने के बाद कभी इंपीरियल बिरयानी का उद्घाटन करता है। पूर्व विधायक जब आरजेडी में ज्वाइन किया है तो करोड़ों रुपए देके तेजस्वी से टिकट की मांग करेगा, तो कभी गुलशन ग्रोवर से मिलवाता है। क्या ये दोनों टिकट के लिए लाखों करोड़ों रुपए कमा के रखा है? यहाँ पे मास्टरमाइंड तेजस्वी यादव, इन दोनों में से टिकट किसको देंगे? दोनों मिलके टिकट खेल रहे हैं। अब आरजेडी पार्टी को जो ज्यादा पे करेगा उसे ही टिकट मिलेगा। इस बार बिहार में विधानसभा चुनाव है। सभी अपनी पार्टी अपनी सरकार बनाने के लिए पूरी कोशिश कर रही है। इस बार जो सबका नजर सबसे ज्यादा है वो है किशनगंज जिला के 4 विधानसभा पर, जहां पर एमआईएम के 4 कैंडिडेट ने भारी मतों से जीत हासिल किया था। एमआईएम से जीत हासिल करने के उसके कुछ ही महीने बाद जाकर ये चारों विधायक आरजेडी में शामिल हो गए थे। लेकिन इस बार जो उस जिला के सबसे हॉट सीट माना जाता है वो है कोचाधामन विधानसभा का। यहाँ पर आरजेडी का मौजूदा विधायक जो एमआईएम से जीत हासिल करने के बाद तेजस्वी की पार्टी आरजेडी में शामिल हो गया था, इजहार एसपी, जो मौजूदा विधानसभा विधायक है वहां का, वो अपनी चुनाव लड़ेंगे इस बार। लेकिन ये बिल्कुल भी कंफर्म नहीं है कि तेजस्वी इस बार इजहार एसपी को टिकट देगा, क्योंकि कुछ महीने पहले जेडीयू के 15 साल के विधायक जब जनता दल यूनाइटेड से इस्तीफा दिया था तो उन्होंने जाकर आरजेडी ज्वाइन किया है। यहाँ पे हजारों लोगों का सवाल है कि आखिर टिकट किसको देगा, पूर्व विधायक मास्टर मुजाहिद को या मौजूदा विधायक इजहार एसपी को। लोगों का सवाल है कि जो विधायक कभी जनता दल यूनाइटेड में 15 साल से काम किया है वो अब आरजेडी में ज्वाइन किया है। जो कभी चाचा के कुर्सी के बगल में बैठता था, अब वो भतीजा के स्टेज में बैठेगा टिकट के लिए। यहाँ पे लोगों का सवाल है कि ये दोनों आखिर टिकट क्यों खेल रहे हैं? यहाँ पे मास्टरमाइंड तेजस्वी यादव, इन दोनों में से टिकट किसको देंगे? लोगों का यह भी दावा है कि पूर्व विधायक जब आरजेडी में ज्वाइन किया है तो करोड़ों रुपए देके तेजस्वी से टिकट की मांग करेगा, लेकिन दूसरी तरफ मौजूदा विधायक है जो उसकी टिकट काट देगा। सवाल यहाँ ये नहीं कि टिकट किसका काटेगा, टिकट किसको मिलेगा। सवाल यहाँ पर यह है कि पूर्व विधायक जो जनता दल यूनाइटेड से इस्तीफा देने के बाद आरजेडी ज्वाइन किया तो क्या वो लोगों के भलाई के लिए काम करेगा? सवाल यह है कि जो इजहार एसपी एमआईएम से जीतने के बाद कभी इंपीरियल बिरयानी का उद्घाटन करता है तो कभी गुलशन ग्रोवर से मिलवाता है। तो दूसरी तरफ पूर्व विधायक लोगों के भलाई के लिए जिस जनता दल यूनाइटेड में 15 साल से काम कर रहे थे, उस पार्टी को छोड़कर अब उसके भतीजे के पार्टी आरजेडी में ज्वाइन हो गया। क्या ये लोगों के भलाई के लिए काम कर सकता है? तो यहां पे मेरा जवाब है, टिकट किसी को मिले, हर बार की तरह इस बार भी कभी डी फ्रीजर मिलेगा तो कभी इंपीरियल बिरयानी तो कभी गुलशन ग्रोवर से मिलवाएगा। हाँ, इन लोगों को टिकट के बदले रोड, सड़कें, पुल निर्माण और लोगों के भलाई करे, अच्छी शिक्षा के लिए काम करना चाहिए। वहीं इन लोग दोनों मिलके टिकट खेल रहे हैं। 28 जुलाई 2025 कोचाधामन के किसान कॉलेज में आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी यादव आ रहे हैं टिकट फाइनल करने के लिए। बताया जा रहा है कि ये उस स्टेज पे टिकट फाइनल करेगा। टिकट किसको मिलेगा? पूर्व विधायक जो कभी तेजस्वी के चाचा के जेडीयू पार्टी में 15 साल तक काम किया, या टिकट उसको मिलेगा जो एमआईएम के बैनर तले जीत हासिल करने के बाद आरजेडी ज्वाइन कर लिया। इन दोनों में से टिकट किसी को भी मिले फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सवाल यह है कि काम आखिर इन लोगों ने किया क्या? हमेशा से पूर्व विधायक कभी फेसबुक में लाखों काम गिनवाते हैं तो कभी डी फ्रीजर दिलवाते हैं। दूसरी तरफ मौजूदा विधायक कभी इंपीरियल बिरयानी का उद्घाटन करते हैं तो कभी गुलशन ग्रोवर से मिलवाता है। क्या ये दोनों टिकट के लिए लाखों करोड़ों रुपए कमा के रखा है? तो अब आरजेडी पार्टी को जो ज्यादा पे करेगा उसे ही टिकट मिलेगा। इन लोगों को जहां काम करने के लिए वोट दिया जाता है, ये लोग आगे चल के टिकट खेल के लोगों को गुमराह करते हैं।